पर तशरीफ फरमा मेरे बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बहनों, ख्वातीनों, हजरात, और इस प्रोग्राम के रूहे रवां हमारे लीडर और इस मंच पर बैठे हुए तमाम कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के ओहदेदार, सबसे पहले शुरुआत करता हूं कि मेरे भाई भी हैं। अगर ये कह सकूं तो मैं भी इनका बड़ा भाई हूं। मैं आफ्ताब अहमद साहब की बात कर रहा हूं। ये शख्स सिर्फ लीडर नहीं है, मैंने इनके वालिद साहब के साथ में मोहतरम बुजुर्ग खुर्शीद अहमद साहब के साथ भी काम किया। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं उनके शाने बशाने चला हूं, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चला हूं। हमारे यहां इस मंच पर तशरीफ फरमा हाजी सईदा साहब, हमारे नेता, नौजवान साथी, जिनके चेहरे को देख के ही ऐसी रौनक नजर आती है कि काश बस मौका लग जाए तो सरकार जो है वहां से पकड़कर खींच लाए ललित नागर। मेरे बहुत सारे बुजुर्ग हजरात यहाँ पर बैठे हैं, सारी सरदारी बैठी है, सरपंच हैं, प्रधान हैं। मैं आपके बीच में इल्तिजा करने के लिए आया। मैं ये जुर्रत नहीं कर सकता कि मैं जीत तो जाऊंगा, आप दे देंगे तो अच्छा है, नहीं तो मैं चुनाव तो जीत ही जाऊंगा। मेरा ये मानना है कि गुरूर, ये घमंड जमीन पर रहने वाले किसी बाशिंदे को शोभा नहीं देता। इज्जत और जिल्लत देना तो उस परवरदिगार का काम है। कब वो छीन ले, कब वो दे दे। लेकिन लोग जो अपने आप को ये समझते हैं कि हम बदल सकते हैं, तो वो जानते नहीं है ये सांझी विरासत का, ये सांझी विरासत की ये वो जमीन है जो आज से नहीं, जो 500 साल पहले से ये साबित कर चुकी है कि हिंदुस्तान की जमीन को, हिंदुस्तान में बसने वाले लोगों को वो सीने से लगाते हैं। ये शहीद हसन मेवाती की जमीन है, ये आप उनका विरासत है, उनके विरसा हैं आप। मैं आपके बीच में आया हूं। कोई नहीं कह सकता कि ये मुसलमानों की जमीन है या हिंदुओं की जमीन है। ये जमीन यहाँ पे रहने वाले पंडित जी हिंदू भी, वो भी मेवाती कहलाएंगे और मुसलमान भी मेवाती कहलाएंगे। यहाँ कोई ये नहीं कहता कि मैं कौन हूं, मेवात में रहने वाला कहता है कि मैं मेवाती हूं। और ये वो कौम है, ये वो जज्बा है कि आज जिस पर पार्लियामेंट की जमीन, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है, वो रायसीना, जिसको रोड बोलते हैं, जिसको रायसीना पहाड़ बोलते हैं, उस पे कब्जा मेवातियों का था। उन्होंने जबरदस्त जंग किया, लड़ाई लड़े, और उसके बावजूद जब सुलहनामे के बाद उन्होंने ले लिया अंग्रेजों ने, तो इसी सोना में आके बसे। और शायद इसीलिए उसका नाम सोना रखा है कि ये सोने लोग वहां आकर बसे। मैं उन मेवाती हजरात से, मैं हिंदुओं से नहीं, मुसलमानों से नहीं, बल्कि मैं इंसानों से मैं मांगने आया हूं भाई। उनका काम है जो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है। जहां तक पहुंचे मैं आपके बीच में रहूंगा। जीत और हार मेरे हाथ में नहीं है,
मैं मेहनत कर सकता हूं, मैं नेकी से साथ चलने का इरादा लेकर आपके बीच में आपको यकीन दिला सकता हूं, लेकिन जीत और हार का फैसला आपकी इस नेक उंगली के हाथ में। ये जब उठती है तो कोई भी धर्म के लोग रहने वाले क्यों ना हो, पंडित जी भी अगर कहेंगे तो ईश्वर का नाम लेंगे तो यही उंगली उठाएंगे। ईसाई भी जो अपने धर्म को याद करेगा तो इसी उंगली से यहां से ऐसे करके ऐसे करेगा, और जैन धर्म के लोग भी कहेंगे तो इसी उंगली को एक ओंकारा को उठाएंगे। सिख भी उठाएगा तो कहेगा एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। और जब आप लोग जब गवाही के लिए उंगली उठाएंगे तो यही उठाएंगे। यही उंगली है जो इंसान को जब बड़ा होता है तो माँ बाप अपने बच्चे को जब घुटने पर चल रहा होता है तो इसी उंगली को पकड़कर चलना सिखाता है। दोस्तों, आज इस मुल्क को दोबारा से चलना सिखा दो। आज आपकी इस नेक उंगली की जरूरत है। ये हाथ आपका साथ लेना चाहता है। मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए। मुझे यहां पर नेकियां करने के लिए आपके ताउन की, आपकी शफकत और आपके प्यार की जरूरत है। ये उंगली के इशारे से एक बार ये दिखा दीजिए, जीत हार गुरूर करने वालों के पास नहीं है, जीत हार तो जनता के पास में, आवाम के पास में।